नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विद मनीष चैनल पर चलो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए पढ़ाई आज क्षेत्रफल आयतन और नया चैप्टर है बिल्कुल पहला क्षेत्रफल आयतन। देख क्षेत्रफल आयतन में एक चैप्टर तो अलग क्षेत्रफल का होगा और एक आयतन का होगा। अब क्षेत्रफल क्या और आयतन क्या होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन हम किस किस आकृति में ले सके। ऐसी कोई भी आकृति। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये बताओ, आप अगर किसी भी कोई भी हमें आकृति बनानी तो कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी। किसी आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी। तीन, कम से कम तीन। देखो, तीन से कम अगर भुजा हमारे पास होगी तो उससे हम कोई आकृति नहीं बना सकते। ये दो भुजा अगर हमारे पास है तो इन्हें कैसे भी जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, कोई आकृति नहीं बनेगी। तो कम से कम अगर हमारे पास तीन भुजा है तो एक भुजा ये, एक ये दो और एक ये तीन। अगर तीन भुजा है तो हम कोई भी आकृति बना सके, एक त्रिभुज बना सके। और तीन से ज्यादा तो कितनी भी हो हम कैसे भी बना सके। तीन से ज्यादा एक, दो, तीन, चार होगी। इस चार में एक छोटी एक बड़ी ऐसे भी हो सके, पांच भी हो सके, ये छह भी हो सके। तो कम से कम किसी भी आकृति को बनाने के लिए हमें तीन भुजाओं की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे वर्ग की। किसकी करेंगे? वर्ग की। अब वर्ग क्या हो तो चार भुजाओं से मिलकर बनी एक आकृति वर्ग कहलाती है। चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति वर्ग कहलाती है। अब वर्ग की अगर परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की आवश्यकता तो हमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वर्ग की परिभाषा की हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जितनी जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी, और उतनी ही भुजा ये होगी, इतनी ही भुजा ये होगी। मतलब चारों भुजा बराबर होगी। सबसे जो पहली बात है इसकी इसकी सबसे पहली बात यही है कि इसकी चारों भुजा समान होती है। चारों भुजा समान होती है। इसके बाद दूसरी बात देखेंगे, जब चारों भुजा समान होगी, अगर इस एंगल का मान लेंगे तो 90 डिग्री, इसका मान लेंगे तो भी 90 डिग्री, और इसका मान लेंगे ये भी 90 डिग्री, और इसका लेंगे ये भी। 9, 18, 27 और 36। अगर चारों कोणों के योग की बात करें तो एक वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होगा। लेकिन अगर प्रत्येक कोण के माप की बात करेंगे, हम प्रत्येक कोण के माप की बात करेंगे तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। अगर इसी वर्ग में हम एक कोने से और दूसरे कोने तक कोई भुजा ऐसी खींच दें तो ध्यान रखिए पूरे वर्ग में सबसे लंबी भुजा एक कोने से दूसरे कोने पर अगर खींच कर मिलाएंगे ये होगी। ऐसे ही अगर दूसरी भुजा भी खींच देंगे हम दूसरे कोने से दूसरे कोने को, आमने सामने अगर कोने मिला देंगे तो तीसरी बात ध्यान रखेंगे जितनी भुजा यहां से ये होगी इतनी ये होगी, और एक कोने से दूसरे कोने पर मिलाई गई रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इसका प्रत्येक विकर्ण भी समान होता है। विकर्ण भी समान होता है, ध्यान रहेगा। अब बिल्कुल इसी के मिलती जुलती आकृति है, एक साथ के साथ उसे भी पढ़ लेंगे एक बार, और वो है हमारी आयत। वो क्या है? आयत। आयत में अगर बात करेंगे कुछ इस प्रकार का हमारा आयत होगा। जितनी भुजा हमें ये दिखाई दे रही, क्या उतनी भुजा हमें ये दिखाई दे रही, और जितनी भुजा में ये दिखाई दे रही उतनी भुजा में ये दिखाई दे रही। इससे पहले हमने पढ़ी वर्ग। वर्ग में चारों भुजा एक जैसी थी, लेकिन इसमें चारों नहीं दिखाई दे रही, आमने सामने की एक जैसी दिखाई दे रही। तो इसकी पहली शर्त तो ये होगी कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा कैसी होगी? समान होगी। अगर ये है तो ये भी होगी, और ये भी है तो ये भी। लेकिन इसमें क्या था, ये है तो ये भी ये होगी, और ये भी है और ये भी ये होगी। अब ध्यान रखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है, इसके प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का क्या होगा? कोई भी अगर भुजा लंब बना रही होगी तो उसे ही 90 डिग्री का कोण बोलेंगे, समकोण। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। दो बात होगी। तीसरी बात, अगर हम इसके भी भुजा एक कोने से इसका भी दूसरा कोना मिलाओगे तो इसके भी प्रत्येक विकर्ण समान होंगे। तीसरी बात क्लियर होगी। ये जो हम लिखवा रहे हैं ना परिभाषा, अब ये ना सोचो पढ़ तो हम गणित रहे और ये परिभाषा में लिखनी पड़ रही। यहां से प्रश्न बनेंगे हमारे, यहीं से प्रश्न बनेंगे
और बढ़िया प्रश्न पढ़ेंगे। अगर हमें ये कंडीशन पता है ना, ये कंसेप्ट हमें पता है, तो हम क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे। वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसके अलावा इसमें त्रिभुज भी होगा, वर्त भी होगा और आकृति भी होगी। पहले इन दो आकृति को पढ़ेंगे, पहले इन्हीं दो आकृति को पढ़ेंगे एक बार, या इसके बाद एक और पढ़ लो। चलो अगली आकृति पढ़ेंगे हम त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक आकृति, ये त्रिभुज होगी। अब इसमें कोने से कोना तो हम मिला नहीं सकते, तो इसमें कोई विकर्ण नहीं होगा, सबसे पहली बात। अब इसके अगर एक कोण का मान 60 डिग्री है, दूसरे का भी 60 डिग्री है और तीसरे का भी 60 डिग्री है, तीनों कोण बराबर, जब तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा भी बराबर होगी, हमेशा ये भी बात ध्यान रखियो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी 60-60 के होंगे। त्रिभुज तो हमारा ऐसा भी तो हो सके कि ये तो 90 का, ये 45 का और ये भी 45 का, 45 45 90 90 180, 6 12 18 36 180, तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। एक बात तो फिक्स होगी हमारी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योग करेंगे तो 180 होगा। अब कोण कितना भी हो सके, अगर एक त्रिभुज और बना ले हम यहीं पर, ये वाला, अगर ये मान लेंगे हम 120 और ये मान लेंगे हम 35 और ये बच गया हमारा 25, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग हमें 180 करना। अब एक बात और ध्यान देखो, इसमें तीनों कोण एक जैसे है और तीनों भुजा भी एक जैसी है। इसमें तीनों कोण, ये दो कोण तो एक जैसे, और ये भुजा भी एक जैसी है, लेकिन ये भुजा बड़ी होगी। इसमें तीनों कोण अलग अलग और तीनों भुजा भी अलग अलग है। इसका मतलब त्रिभुज ऐसी आकृति है जो तीन भुजाओं से तो मिलकर बनेगी, लेकिन इसकी तीन कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी? तीन कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो यही है, यही लिख लेंगे, दूसरी कंडीशन ये और तीसरी कंडीशन ये। अब पहली कंडीशन में क्या है? तीनों कोण बराबर, तो तीनों भुजा भी बराबर, और जब तीनों भुजा बराबर है और भुजा किसी भी चीज की अगर भुजा बराबर होगी तो उसे समान बोल लेंगे, और समान का मतलब सम है, तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी और सम भुजा यानी कि समान भुजा, और इसे ही बोल लेंगे हम सम बाहु। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, बाहु का मतलब क्या हो? भुजाएं। जैसे एक शब्द है अजान बाहु, अजान बाहु का क्या होगा ये अर्थ? अजान बाहु हिंदी में होगा एक अजान बाहु, जिसके हाथ घुटनों, मतलब जिसके हाथ घुटनों तक है, बड़ी भुजाओं वाला। अगर सम की बात करेंगे समान और बाहु की बात करेंगे भुजा, तो समान भुजा, जिसकी समान भुजा होगी उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। इसमें ये दो भुजा बराबर है और ये अलग है। कितनी भुजा बराबर है इसमें? दो। तो जब दो भुजा बराबर है, सम कितनी? द्विबाहु। इसका नाम क्या आ गया? सम द्विबाहु त्रिभुज। और इसमें तीनों ही अलग है, जब अलग अलग होगी सब विषम है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे हमारे। लेकिन अगर प्रश्न की बात करें, सबसे ज्यादा प्रश्न आओगे कहां से? यहां से। पढ़ तो सारे लेंगे, लेकिन प्रश्न सबसे ज्यादा यहां से आओगे। इसके अलावा जो अन्य आकृति बचेगी, उन आकृति को इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इन्हीं से क्वेश्चन लेंगे हम। करें शुरू? चलो एक बार जब इतना तो हमने देख लिया, ये चीज और देख लेंगे। अगर वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि वर्ग की चारों भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये तो आपको पता। या तो वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। या परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा? या विकर्ण पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा भाई? इन तीनों चीज में से कोई भी पूछ सके। और जब यहां ये तीन चीज पूछ सके तो यहां भी तो होगी ये तीन चीज, क्योंकि उसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, तो यहां भी आपसे या तो क्षेत्रफल पूछ सकता है या परिमाप पूछ सकेगा आपसे, और या विकर्ण। त्रिभुज को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि तीन कंसेप्ट अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन सेम चीज है, इसमें भी क्षेत्रफल पूछ सके आपसे या परिमाप पूछ सके, इसमें भी क्षेत्रफल परिमाप और इसमें भी क्षेत्रफल परिमाप। अब एक बार थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे कि इनका क्षेत्रफल और परिमाप अगर हमें निकालने का पता लग गया तो हम पूरे क्वेश्चन इसके कर लेंगे। ये कह रहा है ये क्षेत्रफल निकाल रहे, हम किसका निकाल रहे? वर्ग का। क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र, और फल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होगा कि उस आकृति के अंतर्गत कितनी, क्षेत्रफल का मतलब है उसके अंदर कितना एरिया है, उसके अंदर हम कितनी वस्तुएं रख सकते हैं।
उसके अंदर का गैप कितना है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किसी के अंदर की बात कर रहा वो, क्षेत्रफल की अगर बात करा तो किसी के अंदर की बात कर रहा हो। अंदर का मतलब क्या है, अगर आप क्षेत्रफल को कहेंगे, अगर मैं कहूंगी इस बोर्ड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो इस बोर्ड का इतना क्षेत्रफल होगा जो हमें व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है ना सामने से सफेद प्लाई, तो ये इसका क्षेत्रफल है, ये सामने प्लाई। अगर मैं ये कहूंगी इस दीवार पर हमें पेंट कराना, तो पेंट कितने वर्ग मीटर पेंट होगा, तो जितना इस दीवार का क्षेत्रफल होगा उतना इस पर पेंट होगा, यानी कि इस दीवार की लंबाई चौड़ाई की सब आपस में तुलना करके वर्ग स्क्वायर में वो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरा कवर, इसमें जितनी भी चीज आ गई वो सब क्षेत्रफल के अंतर्गत आ गई, ये क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल कैसे लगाओगे, अगर हमें इसमें कोई वस्तु रखनी तो कम से कम कितनी मीटर लंबी लेनी पड़ेगी, ए मीटर लंबी, क्योंकि ए मीटर लंबाई तक जा सके। और चौड़ी कितनी लेनी पड़ेगी, चौड़ी भी ए मीटर लंबी लेनी पड़ेगी, और ऐसे ही फिर ए बाई ए की लेनी पड़ेगी हमें। तो ये कह रहा अगर हमारे पास, और ये क्या है हमारी, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक बात बताओ, इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई की जगह लंबाई का मान रख लेंगे, लंबाई कितनी है इसकी ए, और चौड़ाई भी कितनी है ए, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। और जब ए की ए में गुना करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। जब दोनों का मान बराबर है लंबाई चौड़ाई का, तो दोनों का मान बराबर है, ए ले लिया, और जब ए होगा तो ए स्क्वायर। और ए हमारी क्या थी, ए हमारी भुजा थी या नहीं थी भाई, तो भुजा, जब ए का स्क्वायर तो भुजा का स्क्वायर भी जैसे हम बोल सके। तो ध्यान रखियो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। इसे भुजा का वर्ग भी बोल सके, ए स्क्वायर भी बोल सके, ए गुणा ए भी बोल सके, लंबाई गुणा चौड़ाई भी बोल सके। अब परिमाप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, परिमाप की। पहले परिमाप की परिभाषा समझ लो, क्योंकि ये परिमाप यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, यहां भी। क्षेत्रफल की तो परिभाषा हमने समझ ली, क्षेत्रफल यहां भी हमारे काम आएगा, यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा। इसमें भी क्षेत्रफल यही होगा हमारा, जो इसके अंदर वस्तु हम रख सके, और इसमें भी क्षेत्रफल हमारा यही होगा। परिमाप का एक बार अर्थ समझेंगे कि परिमाप का अर्थ क्या होगा। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस माप क्या हो गई, परि पक्का, वो तो तार हो, हम परी की बात कर रहे हैं, केवल परी भूलने वाली, पक्का। हंसी तो ये बता रही हो पापा की, अच्छा पापा की परी ना बोल दिया भाई। उड़ने वाली अगर परी होती, अगर परी उड़ने वाली होती तो यहां क्या काम करती है। परी का मतलब क्या हो, परी का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। एक ही जगह सोच सको परी, तो भाई तुम वहां से लगा जाओ, उससे लगी कोई परी हो। परी का अर्थ होता है चारों ओर, परी का क्या अर्थ हो, चारों ओर। और माप का अर्थ होता है मापना, तो चारों ओर को मापना, चारों ओर से किसी चीज को मापना, वो क्या कहलावा है, परिमाप कहलावा है। चारों ओर से कैसे माप सके इसे हम, अगर यहां करके हमें इसका माप करनी, तो यहां से लेकर चलेंगे, और यहां से यहां तक कितनी लंबी है, ये ए मीटर लंबी है। इसे कुछ भी मान लो, 5 मीटर मान लो, जब ये 5 है तो सारी 5 5 होगी, होगी क्या। यहां से यहां तक कितनी है, ये 5 है, तो चारों ओर की माप करेंगे, यहां से यहां तक 5 है तो लिख लेंगे। अब यहां से यहां तक कितनी है, ये भी 5 है तो ये भी लिख लेंगे। यहां से यहां तक कितनी है, तो ये भी 5 है, ये भी लिख लेंगे। और यहां से यहां तक कितनी है, तो ये भी 5 है, ये भी लिख लेंगे। 5 10 15 20, तो कितना आ गया, और ये आ गया इसका 20 वर्ग 20 मीटर, ये इसका परिमाप है। अब ये 5 क्या था, भुजा ही तो थी सारी, भुजा ही है ना भाई, यानी कि ए को 4 बार जोड़ दिया और ए का मान हमने 5 मान लिया अपनी तरफ से, कुछ भी मान लो। अब एक बात सोच कर देखो, जब ए को हम 4 बार जोड़ेंगे तो हम ए में 4 की गुणा भी तो कर सके, 4a कर लेंगे क्या। अगर ये बात आपके नहीं समझ में आई तो देख लो एक बार, ए का मान 5 है ना। एक बात तो बताओ, 2 को 2 बार जोड़ लो, 2 2 4, या 2 की 2 में गुणा कर लो। 5 को 5 बार जोड़ लो, 5 5 5 5 25, या 5 की 5 में गुणा कर लो। अब 5 को या तो 4 बार जोड़ लो, या 5 में 4 की गुणा कर लो। ये कह रहा कि अगर हम 5 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, अगर 5 में 4 की गुणा करेंगे तो 5 चौक, एक ही बात होगी ना। अब ये 5 तो भुजा है, और ये 4 भी भुजा है, ये 4 भी भुजा है, और इस 4 ये ए भुजा है इधर, और इस भुजा में हमने किसकी गुणा करी,
4 में। क्यों करी गुना? क्योंकि इसे हमने 4 बार जोड़ा एक ही जगह, और 4 बार जोड़ने से बढ़िया है इसे हम, इसका हम एक डायरेक्ट मान में लिख सके कि 4 गुना भुजा, ये इसके परिमाप होगा। 4 गुना भुजा क्या होगा? इसका परिमाप। अब तक बात कर रहे हैं हम केवल वर्ग की। वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। एक और बच गया इसका विकर्ण। अगर इसके विकर्ण की हम बात करेंगे, इसे हटा दो आयत को, इसके बाद देख लेंगे। इसके हम विकर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसके विकर्ण की बात करेंगे। और इस आकृति को थोड़ा सा यहां बना लो, वहां कम जगह बच गई आपकी। विकर्ण का मतलब क्या हो कि एक कोने से दूसरा कोना मिलाना। ऐसे मिला लो या ऐसे मिला लो, दोनों के दोनों बराबर ही है। अब एक बात बताओ आप, जब हम इसे ऐसे मिला रहे, तो इसे ऐसे मिलाने से हमें इसके विकर्ण की केवल यही तो लंबाई निकालनी है हमें इसकी, और जब ये निकालनी तो बस इसी से मतलब है, तो हमें इसमें से आधा को खत्म कर देंगे। कर दिया आधा खत्म। भाई लंबाई का इसी का मान निकालना, कैसे निकाल लो? अब ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये तो होगा हमारा आधार। थोड़ा सा यहां समझ लो, पूरी बात फिर त्रिभुज में बताऊंगे। ये होगा हमारा लंब। लंब किसे बोल लेंगे? वह भुजा जो 90 डिग्री का कोण बनाओगे, वह लंब कहलाओगे हमेशा। और ये होगा हमारा कर्ण। त्रिभुज में इसे कर्ण बोल लेंगे, वर्ग और आयत में इसे विकर्ण बोल लेंगे। इनमें त्रिभुज में कर्ण बोल लेंगे, और वर्ग और आयत में इसे विकर्ण बोल लेंगे। बात दोनों एक ही है। कर्ण कैसे निकाल लेंगे? यहां से निकाल लेंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। अब एक बात सोच कर देखो आप, हमने ये जो चीज है यहीं से ही तो उठाई भाई, इसमें आगे ये भी तो था। अब इसकी सारी भुजाएं ए थी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, ठीक है, ए गुना ए। अब जब ए थी तो आधार का वर्ग यानी कि ए का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस फिर ए का वर्ग हो गया क्या, बराबर कर्ण का वर्ग। ये हमें निकालना। अब एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितना हो गया? एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 2 स्क्वायर, और बराबर क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्वेश्चन आगे आसानी होंगे ना, सोचो ये क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं हम। एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर का बराबर कर्ण स्क्वायर। लेकिन हमें कर्ण के स्क्वायर का तो मान नहीं बताना, कर्ण का मान बताना। किसका मान बताना? तो वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर ध्यान रखिए, ये आपको इतनी बात नहीं करनी ना, आपसे ये पूछने का, बस ये आपके लिए समझने की बात है। ये आपको समझना, हम तो फॉर्मूला निकाल कर लेकर आ रहे डायरेक्ट, इतना सा फॉर्मूला ध्यान रखना। वर्गमूल ले लेंगे हम, और जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो गया? वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 2a स्क्वायर का वर्गमूल। इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया? कर्ण बराबर इस स्क्वायर से, ये कट गया। लेकिन स्क्वायर किसका है? इधर केवल ए का है, 2 का तो नहीं है, तो 2 का नहीं कटने का, 2 पर तो ये रह जाएगा √2, और ए का कट गया तो ए हो गया। तो ध्यान रखियो, अगर कर्ण की हम बात करेंगे तो ये निकल कर आया हमारा, इसे कर्ण बोल लो या विकर्ण बोल लो, तो विकर्ण बराबर एक फॉर्मूला ये बनेगा हमारा कि विकर्ण बराबर भुजा, भाई ए का मतलब भुजा ही तो है ये, और क्या बच गया साथ में? √2, भुजा गुना √2, ये होगा हमारा विकर्ण। अगर अब देख लो यहां से, अगर इसकी भुजा हमने 5 दे दी, अगर वर्ग की भुजा हमें 5 दे दी, और ये पूछ लिया कि वर्ग का विकर्ण बताइए, तो 5 √2। भाई √2 की तो गुणा करनी भुजा में, और √2 की गुणा कर नहीं सकते हम डायरेक्ट, तो ऐसे लिखा जाएगा 5 √2। अगर वर्ग की भुजा 10 दे दी और विकर्ण पूछ लिया तो 10 √2, 15 दे दी तो 15 √2, 8 दे दी तो 8 √2। समझ में आ गया? छोड़ दे से आयत को देख ले एक बार, सेम फॉर्मूले एक बार आयत के लिए देख लेंगे। आयत को देखने से पहले एक बात समझो ही, हाँ, अब हम आयत पे पहुंच गए, और कुछ चीज कॉमन होगी जिसे हम ध्यान रखेंगे। किस पे पहुंच गए हम? आयत पर। और सबसे पहले तो आयत का क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल। और हमने बताया किसी भी आकृति के अंदर कुछ भी वस्तु रखनी तो उसके क्षेत्रफल के बराबर रखी जाएगी। और क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है कि कितनी लंबाई थी और गुना कितनी चौड़ाई थी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इस पे हमने गौर करी हो तो इसका भी क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना
लंबाई का मान भी ये था, चौड़ाई का मान भी ये था, तो क्षेत्रफल आ गया था हमारा ए स्क्वायर यानी कि भुजा का आगे था क्या। इसका भी क्षेत्रफल यही है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका भी यही है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। लंबाई का मान ए है और चौड़ाई का मान, तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई ही लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम ही है। यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई है, जब दोनों एक जैसे है तो वर्ग करके लिख लो भाई, 2 की गुना 2 करके लिख लो या 2 का वर्ग करके लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो है इधर, लेकिन अगर 2 की गुना 2 है, 2 की जगह यहाँ 3 आ गया, अलग अलग आ गया, तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, लंबाई गुना चौड़ाई। बात करेंगे परिमाप की। अब जब परिमाप की बात करेंगे, परिमाप का मतलब ये भुजा यहां से यहां तक कितनी है, ए है भाई। परिमाप का मतलब चारों ओर का मापना, यहां से यहां तक ए है तो ए, फिर बी है तो फिर बी, और फिर ए है तो फिर ए, और फिर बी है तो फिर बी। एक ए दो ए, प्लस एक बी दो बी, दो इसके साथ भी है, दो इसके साथ भी है, दो कॉमन ले लिया क्या, दो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ए प्लस बी। और ए क्या है हमारा, ए हमारी लंबाई, प्लस बी क्या है हमारी चौड़ाई, और गुणा में दो। तो ध्यान रखियो, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अपनी लैंग्वेज में याद रखियो, कैसे याद रखेंगे, आयत का परिमाप क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना। 2 गुना क्यों करा हमने, क्योंकि अगर एक बार तो हमने ये जोड़ ली और एक बार ये जोड़ ली, अगर हम चारों को एक साथ जोड़ेंगे जब भी वही बात है, अगर जब हमने एक बार ये जोड़ ली और एक बार ये जोड़ ली, इसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना का मतलब क्या है, 2 बार आई भाई, जब ये भुजा यहाँ आ गई तो यहाँ भी तो आ गई, एक बार लिया हमने, इसका 2 गुना कर दिया, ये भी आ गई, और जब ये ले लिया हमने तो ये भी ले ली, जब ये जोड़ ली तो इसका भी 2 गुना कर दिया। तो दोनों भुजा जब आपने सामने के बराबर है तो दोनों को एक बार जोड़कर 2 गुना कर देंगे हम। भाई सोच कर देखो, ये 5 और ये 3, ये 5 और ये 3, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, कुल कितनी आ गई 16। अगर हम एक तरफ के जोड़ लेंगे हम 5 और 3 8, जब 5 और 3 8 इधर है तो 5 और 3 8 इधर है, तो एक तरफ का जोड़कर 2 गुना कर दो, 5 और 3 8 और 8 तो नहीं 16। तो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई को एक बार जोड़कर उसका 2 गुना कर दे, इसका परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करेंगे इसके विकर्ण की, किसकी बात करेंगे हम, इसके आयत के विकर्ण की। विकर्ण का मतलब है हमें केवल इसकी बात करनी है, और जब इसकी बात करेंगे तो इसे अलग उठा लेंगे, एक त्रिभुज नहीं बनेगा क्या हमारा, बन गया भाई, लेकिन इसमें लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। और जब लंबाई चौड़ाई अलग है, ये सी स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर या के स्क्वायर मान लो, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर का मान नहीं बताना, हमें केवल कर्ण का मान बताना, तो वर्गमूल लेंगे, इससे तो ये हट जाएगा और इससे ही हटने का नहीं। तो कर्ण बराबर ए का मान था लंबाई स्क्वायर प्लस बी का मान था चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। तो कर्ण का कैसे निकलेगा, इसमें लंबाई का स्क्वायर और जमा चौड़ाई के स्क्वायर का वर्गमूल होगा। ध्यान रहेगी बात। तो पहले इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, फिर भुज को बाद में समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण ज्ञात करो। ना तो हमें आकृति बनानी, ना फॉर्मूले रखने, अगर हमारे फॉर्मूले आ जाए तो डायरेक्ट कर लेंगे हम क्वेश्चन को, लेकिन इस पहले क्वेश्चन में हम सब चीज रख कर देख लेंगे। ये कह रहा है एक वर्ग की बात कर रहा, तो ये तो एक वर्ग है और प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और हमने इसका बताया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का वर्ग, यानी कि 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग कितना 64 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या था इसका, परिमाप का फॉर्मूला था 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा कितनी है हमारी, तो 8 चौक 32। विकर्ण की अगर बात करेंगे, इसके विकर्ण कितना था इसका, भुजा गुना √2, और भुजा कितनी है 8 गुना √2 यानी कि 8 √2, आगे तीनों मान निकल गया। अब आपके लिए ध्यान रखने लिए क्या है, ये तो इसका फॉर्मूले हमने ये लिख दिए, लेकिन आपको कैसा करना क्वेश्चन, एक तो इसका ये फॉर्मूला नहीं लिखना, इसका ये फॉर्मूला नहीं लिखना, इसका ये नहीं लिखना, डायरेक्ट करना मौखिक। कैसे करेंगे मौखिक, ये कह रहा कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पता कि इसका क्षेत्रफल भुजा का ही वर्ग हो, तो 8 का वर्ग 64, क्षेत्रफल डायरेक्ट आ गया। इसका परिमाप ज्ञात करो, परिमाप भुजा का 4 गुना हो तो 8 चौक 32, परिमाप 32 आ गया। इसका जो विकर्ण होगा वो भुजा का √2 गुना होगा, तो 8 गुना √2 इसका विकर्ण आ गया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे अगर फॉर्मूले याद है। फॉर्मूले याद नहीं होते तो प्रैक्टिस कर लो, 5-4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे निकाल लो, खत्म। एक क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसे करेंगे सिंपल, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, ये कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 √2 है, इसका क्षेत्रफल परिमाप और इसकी भुजा ज्ञात करो। प्रश्न में हमें क्या दिया, विकर्ण दिया, तो विकर्ण से ही क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा कि विकर्ण क्या है इसका, विकर्ण बराबर 10 √2
और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? विकर्ण का फॉर्मूला होगा भुजा गुना अंडर रूट 2 और बराबर विकर्ण क्या ले रखा है 10 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, भुजा कितनी बचेगी हमारी? भुजा बराबर 10। तो भुजा का तो मान निकल के आ गया 10। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और हमें पता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग और 10 का वर्ग यानी कि 100। इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप होगा 4 गुना भुजा यानी कि 10 गुना 4 40 सेंटीमीटर होगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ गया। अब इसे ही एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को। जब हमें कभी कभी ऐसा दिया गया हो, हमने तो इसमें तीनों चीज आपसे इसलिए पूछ ली ताकि तीनों चीज एक साथ पता लग जा। पेपर में क्या पूछेगा आपसे? पेपर में आपसे केवल इतना पूछेगा, एक वर्ग का विकर्ण 10 रूट 2 है, इसका क्षेत्रफल याद करो। जब विकर्ण दिया हो, जब विकर्ण दिया हो तब क्षेत्रफल बराबर, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल ध्यान से समझेंगे। विकर्ण कितना दिया इसमें? 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 का करेंगे वर्ग और बटे करेंगे 2। ठीक है। अब 10 का इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 10 गुना 10 गुना रूट 2 गुना रूट 2 बटे 2। 10 गुना 10 कितना आ गया? 100 गुना रूट 2 गुना रूट 2 कितना आ गया? 2 बटे 2। 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया? 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से एक फॉर्मूला बन गया। ये 10 रूट 2 क्या था हमारा? विकर्ण था। तो क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ध्यान रखियो, अगर वर्ग के क्वेश्चन में, वर्ग के प्रश्न में आपको केवल विकर्ण दिया और उसी से क्षेत्रफल पूछ लिया तो इस विकर्ण का स्क्वायर करके और आधा कर देंगे। विकर्ण के स्क्वायर का आधा, विकर्ण के स्क्वायर का वर्ग करके 2 से भाग कर देंगे, जब भी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। नहीं तो ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, जब 10 रूट 2 इसका विकर्ण दे दिया, भुजा कितनी होगी? 10। और जब आपको भुजा पता लगी तो 10 का वर्ग करके क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल लेंगे हम। लेकिन बाई चांस आपको ऐसा करना पड़ेगा तो ये भी फॉर्मूला है। ठीक है। देखो भाई, अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है कि एक आयत की भुजा 7 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर लंबी है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत की भुजा, पहला आयत बना लो। अगर ये हमारा आयत है, पहला प्रश्न आयत से, जब ये भुजा 25 है, लंबाई 25 और चौड़ाई 7 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये 25 है तो ये भी 25 और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अब इसका क्या बताना? एक तो परिमाप बताना और एक क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और हमने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का ये वर्ग हो या आयत हो, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होगा। और लंबाई कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। 25 सते 175 वर्ग सेंटीमीटर, ये तो इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर बात करेंगे इसी के परिमाप की, किसकी बात करेंगे? इसके परिमाप की। हमने आपको बताया था परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब मापना, चारों ओर से मापना। तो चारों ओर का माप लेंगे। एक भुजा इसकी 25 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा इसकी 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा इसकी फिर 25 सेंटीमीटर, चौथी भुजा इसकी फिर 7 सेंटीमीटर। 25 दूनी 50 और 14 तो कितना होगा टोटल? 64 सेंटीमीटर। अब इसी से एक फॉर्मूला भी तो बताया हमने, 25 एक बार ही आ गया और एक बार ही आ गया, तो हम यहां से कह सकेंगे कि 25 गुना 2 प्लस 7 एक बार यहां पर आ गया, एक बार यहां आ गया, यानी कि 7 गुना 2। 2 इसके साथ भी आ गया, 2 इसके साथ भी आ गया, 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया? 25 प्लस 25 और 7 32 और 32 गुना 2 और 32 दूनी 64। 25 क्या है हमारी? लंबाई प्लस और 7 क्या है हमारी? चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखेंगे भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और लंबाई 24 और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करना तो इतने ही क्वेश्चन को यहां से उठा के यहां रख लेंगे। और ये कितना है? इसका 24 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और ये इसका विकर्ण, यानी कि अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में ये क्या होगा? कर्ण होगा। एक आपको प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसमें होता है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 24 और 7 25 लिखेंगे। इसका विकर्ण होगा 25 सेंटीमीटर।
आधार की बात करें तो आधार कितना है हमारा, आधार का मतलब होता है बेस जिसपे पूरी आकृति टिकी हुई है। तो आधार हमारा 24 का वर्ग प्लस लंब, लंब से बोल लेंगे वह भुजा जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती होगा, लंब होगी। तो 7 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49, 576 और 49 625, और 625 किसका वर्ग होगा हमारा 25 का। तो कर्ण बराबर 25, तो कर्ण कितना होगा इसका 25, और कर्ण का मतलब विकर्ण कितना होगा इसका 25। तो ये था इसका विकर्ण। अब इसी की अगर बात करेंगे, इसी के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 सते 168। अगर इसी के परिमाप की हम बात करेंगे तो परिमाप क्या हो, लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का 2 गुना 24 और 7 31 गुना 2 31 दूनी 62 सेंटीमीटर। सभी चीज में पता लग गया हमें एक बार और। चलिए अगले आकृति से प्रश्न करेंगे अब की बात त्रिभुज से। देखो ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात करा त्रिभुज की, सबसे पहले तो एक आकृति बनाओगे 3 भुजाओं की, और उसे क्या बोल रहे हम त्रिभुज। 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब कैसी है ये भुजा, समबाहु समान भुजा की, समान का मतलब सारी भुजा बराबर होगी, तो सारी भुजा 4-4 सेंटीमीटर की होगी। त्रिभुज में आपको सबसे पहले बताया था या तो 3 भुजा बराबर है तो समबाहु, 2 भुजा बराबर है तो समद्विबाहु, और तीनों भुजा अलग अलग है कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज। ये होंगे आपके त्रिभुज के प्रकार। सबसे ज्यादा आपका जो प्रश्न होगा वो समबाहु त्रिभुज से ही होगा। इसका भी हमें क्षेत्रफल बताना है और इसका भी हमें परिमाप बताना है, 2 चीज हमें इसमें बतानी। अब एक बात देखो, आप इसके क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो 1 2 3, अब अगर इसकी लंबाई चौड़ाई तो हम ले नहीं सकते, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4 गुना भुजा का वर्ग या भुजा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले, परिमाप को बाद में देख लेंगे। ये कह रहा कि √3/4 गुना भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है हमारी 4 गुना 4, 4 का वर्ग यानी कि 4 की 2 बार गुना, और 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया 4√3, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4√3। बता रहे एक बार और देखेंगे। ये कह रहा कि एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समझ जाइए कि सारी भुजा बराबर है, और कितनी है सारी भुजा 4 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा कितनी थी हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर को 4 गुना 4 लिख लेंगे हम। अब 4 से 4 कट गया, 4 गुना √3 बच गया, तो 4 गुना √3 को ऐसे कैसे लिखा जाएगा 4√3। इसी के परिमाप की बात करेंगे, इसी के किसकी बात करेंगे हम परिमाप की। और परि का मतलब चारों ओर, और माप का मतलब मापना, चारों ओर से माप लेंगे। और यहां से शुरुआत करेंगे, जब यहां से यहां तक माप लेंगे तो कितनी होगी एक भुजा 4, यहां से यहां तक फिर नाप लेंगे तो कितनी होगी 4, और यहां से यहां तक एक बार फिर नाप लेंगे तो कितनी होगी 4, 4 4 8 और 4, तो इसका परिमाप कितना हो गया 12। 4 को 3 बार जोड़ लेंगे, हमें ऐसे भी तो कैसा है कि 4 में 3 की गुणा कर लेंगे जब भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो ध्यान रखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा, 3 भुजा और तीनों बराबर 3 गुना भुजा। वर्ग की बात करेंगे तो 4 भुजा बराबर 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना भुजा। समझ में आई ये बात आपके, ठीक है। ये कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, अब की बार क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछ ले इससे। तो समबाहु का मतलब है सारी भुजा बराबर होगी, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया हमें 36 भाई प्रश्न को शुरू वहां से करेंगे, तो प्रश्न को शुरू वहां से करेंगे, जो भी उसमें चीज दी हुई है उसी को रख लेंगे। क्या कह रहा है क्षेत्रफल कह रहा, ये क्या कह रहा क्षेत्रफल, और जब क्षेत्रफल कह रहा तो क्षेत्रफल ही हम ले लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल ले लिया हमने, लेकिन ये क्षेत्रफल कितना दिया है इसने 36√3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब √3 से √3 कट गया, ये 4 इधर भाग में है, इधर गुना में चला जाएगा, तो a² बराबर 36 गुना 4। अब a² बराबर 36 को और तोड़ लो, 9 से भी अलग तोड़ेंगे, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4, 3 3 9 चौक 36 और गुना 4, तो a² बराबर अब 2
दो जोड़े में से एक ले लेंगे बाहर, तो ए बराबर 3 × 4 यानी कि ए बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसकी भुजा निकल के आ गई। आपने ये जो इतना लंबा बड़ा करा, हमने आपको इसलिए कराया ये ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम छोटी हो जाए, किसी भी चीज का गुणनखंड करके आराम से उसके फैक्टर कर लेंगे। लेकिन अगर हमें यही करना था, ये 4 इधर भाग में इधर गुना में चला गया, तो कर लेंगे, यहां से कर लेंगे ए स्क्वायर बराबर 36 चौका 144, और जब ए स्क्वायर बराबर 144 तो ए बराबर 12 ऐसे भी निकाल लेंगे। अगर ये तो 144 हमें पता था कि 12 का वर्ग है, कभी कभी ऐसा हो जाए जिसका वर्ग ना पता हो तो उसमें हम ऐसा कर लेंगे। अब ये 12 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी भुजा, और हमने बताया था कि आपको समबाहु त्रिभुज के अगर परिमाप की बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या होगा, 3 गुना भुजा, और भुजा कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, और 12 की ये 12 ये और 12 ये तीनों भुजा 12 12 है, तो 3 की गुणा करेंगे और 12 की 36 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी के?